गाय भैंस के एक थन से दूध कम या दो थन से यदि दूध कम आता है तो आपको नींबू के साथ कौन से इस तरह की दो चीज़ें देख करके आप उनमें अच्छे बेनिफिट ले सकते हैं। साथ नींबू के साथ में कुछ इस तरह के साथ में एक इस तरह का पाउडर भी बताऊंगा जो कि आपके पशु के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगा। जब यदि आपके पशु में थन से दूध कम आ रहा है, एक थन से दूध कम आ रहा है या दो थन से दूध कम आ रहा है, उस स्थिति में या आपके पशु में थनों से यदि दूध कम आ रहा है, पहले ज़्यादा आ रहा था, उस स्थिति में उपयोग कर सकते हैं। या दूध के रंग में यदि परिवर्तन है या दूध के साथ कुछ इस तरह की जिस प्रकार से छींचड़े हैं, मवाद है, यदि खून भी आ रहा है तो उस स्थिति में भी आप उनका उपयोग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि थन से संबंधित यदि किसी भी तरह की यदि कोई दिक्कत हो तो उस स्थिति में आप उनका उपयोग करें और बेटर रिजल्ट आप अपने पशु में पाएं। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आपके पशु में सबसे ज़्यादातर जो पशुपालक हैं उनमें पशु में इस तरह की दिक्कतें बार बार उन पशु में देखने को मिलती हैं कि थन से दूध कम आ रहा है, दूध के साथ छींचड़े आ रहे हैं या दूध से संबंधित यदि और भी कोई समस्या है यदि आपके पशु में, जिस प्रकार से यदि आपके पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है या दूध यदि आपके पशु में अचानक कम हो गया है, तो कई बार यदि आपके पशु में जिस प्रकार से सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस है, जो आपको पशु में आपको पता ही नहीं लगता कि आपके पशु में सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस है या क्लिनिकल भी मेस्टाइटिस हो जाता है, तो वहाँ पर भी आप उनका उपयोग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि यदि आपके पशु में थनैला रोग हो चुका है तो भी आप उनका उपयोग करें, दूध कम है थनों से तो भी आप उनका उपयोग करें, थन से दूध छींचड़े मवाद या अदर कोई खून आता है उस स्थिति में उपयोग करें, या यदि आपके पशु में थनैला रोग हो गया है किसी भी तरह का तो उस स्थिति में भी आप उन चीज़ों का सपोर्ट थेरेपी के तौर पर उपयोग करके आप अपने पशु में बेस्ट और बेटर रिजल्ट पा सकते हैं। यदि पशु के थन से दूध निकालते हैं तो आपने देखा कि कई बार एक थन से दूध कम आता है या बहुत कम आ रहा है, या कई बार यदि आपके पशु में दो थनों से यदि दूध कम आ रहा है तो उस स्थिति में क्या करना है, एक तो आपको लेना है नींबू। नींबू में क्या आता है, नींबू एक विटामिन सी का स्रोत होता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देता है। रही बात थन से संबंधित या दूध से संबंधित किसी भी तरह की चीज़ें हैं, उन्हें कंट्रोल करने में नींबू का सबसे बड़ा रोल पशु में देखने को मिलता है। तो आपको क्या करना है कि नींबू का उपयोग आप अपने पशु में जरूर लें। तो नींबू उस स्थिति में आपको क्या करना है कि 500 ग्राम नींबू ले सकते हैं या 250 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम। जिनका वजन कम है तो 250 ग्राम नींबू ले लिया। कहने का मतलब है कि 250 ग्राम नींबू का रस आपको क्या करना है कि नींबू का रस आपको निकालना है 250 ग्राम। बड़े पशु है, बॉडी वेट ज़्यादा है तो आप 500 ग्राम नींबू है उनका रस आपको निकालना है। तो नींबू का रस आपने ले लिया, उनके साथ आपको मिलानी है शक्कर आप उसके अंदर जरूर ऐड करें ताकि आपके पशु में शक्कर भी आपको बराबर मात्रा में लेनी है। यदि बॉडी वेट 250 ग्राम नींबू का रस लिया है तो आपको 250 ग्राम ही आपको शक्कर का उपयोग करना है। इस स्थिति में यदि आप 500 ग्राम लिए तो 500 ग्राम आप शक्कर का उपयोग कर सकते हैं। तो ये चीज़ें क्या है कि आपके पशु में बॉडी वेट के अनुसार आप उनका उपयोग लेना, कम से कम 250 ग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा 500 ग्राम, बीच में आप 300 ग्राम ले से 400 ग्राम वह भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो इसका भी उपयोग इसमें नींबू के रस के साथ ही आपको मिक्स करना है। इनके साथ साथ आपको एक जो दूसरी चीज़ आपको लेनी है वह लेनी है तिल्ली का तेल, सेसमे ऑयल, जो हम स्वीट ऑयल बोलते हैं, जिसे मीठा तेल भी बोलते हैं। तो तिल्ली का तेल भी आपको 250 ml से लेकर के 500 ml तक आपको लेना है, यानी तीनों की डोज आपको बराबर लेनी है। 250 ml लिया सभी चीज़ें तो 250 ml तेल लें, 500 लिया तो 500 ml तेल लें। इन सभी को आपको एक साथ आपको मिक्स कर लेनी है, यानी इन सभी चीज़ों को आपको एक साथ मिक्स करनी है। ये पर डे की खुराक है, यानी ये एक ही दिन की खुराक है। ऐसा नहीं है कि आपको 4-5 दिन, ये एक दिन की खुराक है। पर डे आप उन पशुओं को दें। लगातार ये खुराक उन पशुओं को 3 दिन से लेकर के 5 दिन तक, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन और कम से कम 3 दिन आप उन पशुओं में इसका उपयोग ज़रूर करवाना है। यदि आपके पशु में इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो इससे क्या होता है कि आपके पशु में थन से संबंधित दिक्कत है वह भी कंट्रोल होती है, साथ में पशु में दूध की मात्रा भी बढ़ाती है और साथ साथ में आपके पशु में जिस प्रकार से इम्यूनिटी बढ़ाने का भी काम करती है और पशुओं को थनैला रोग से भी बचाती है। तो ये चीज़ें देख करके आप अपने पशुओं में थन से संबंधित या दूध में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है उन्हें आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, ये दो चीज़ें देख करके।
लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्हीं से ही आप अपने पशु में 100% रिजल्ट ले सकते हैं। इनके लिए भी आपको कुछ इस तरह की चीज़ें की ज़रूरत होती है जिसके अंदर विटामिन हो, साथ साथ में कुछ इस तरह के जो होते हैं सेरोटोपेप्टाइड्स हैं या कुछ इस तरह के जो साल्ट हैं जो कि पशु में थन से दूध कम आ रहा है उस स्थिति में, जिसके अंदर अदर बहुत इस तरह की जो विटामिन हैं या अदर जो टॉनिक हैं उनका भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको मैं एक पाउडर बता रहा हूं, उस पाउडर का उपयोग आप अपने पशु में ज़रूर करवाएं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ट्राइसोमेस्ट। जो ट्राइसोमस्ट जो पाउडर आता है, जो जेनिक्स का आता है, ट्राइसोमस्ट जेनिक्स का पाउडर आता है, इस पाउडर का उपयोग आप अपने पशु में ज़रूर करवाना है। तो एक समय तो जो मैंने आपको नींबू वाला नुस्खा बताया वह आप अपने पशु को दे दें, जैसे सुबह के समय आप दे दें, और शाम के समय आपको क्या करना है कि जो भी बाण दाना दे रहे हैं उनके साथ आपको ये पाउडर 50 ग्राम ये पाउडर पर डे देना है। लगातार आप 3 दिन से लेकर के 6 दिन तक आप इस पाउडर का उपयोग आप अपने पशु में करा सकते हैं। पाउडर कैसे देना है, इसमें क्या होते हैं कि पाउच आते हैं, 50-50 ग्राम के पाउच आते हैं पैकेट के अंदर। तो आप जिस प्रकार से पैकेट के अंदर 4 पाउच आ गए तो एक पाउच पर डे दे दिया, लगातार आप 4 दिन उपयोग ले लिया तो 4 से 5 दिन ले सकते हैं। ज़्यादा दिक्कत है तो आपको 6 दिन भी आप इनका उपयोग कर सकते हैं। तो ये आप उन पशु को साथ में ज़रूर दें यदि आपके पशु में इस तरह की यदि दिक्कत देखने को मिलती है। रही बात आप जिस प्रकार से नींबू और जो तेल वाला जो नुस्खा मैंने बताया वह भी आप अपने पशु को क्या करना है कि जो भी बाण दाना दे रहे हैं या जो भी खली दाना दे रहे हैं उनके साथ मिक्स करके भी आप उन पशुओं को खिलाया जा सकता है। यदि वैसे नहीं ले रहा है, कई पशु ऐसे होते हैं जो लेते नहीं हैं, तो आपको क्या करना है कि उनको आपको जिस प्रकार से डायरेक्ट ओरली भी आप दे सकते हैं। जैसे किसी के साथ आपने गोल करके आप डायरेक्ट ओरली है वह आप अपने पशु को दिया जा सकता है। तो दे कैसे, किसी के साथ मिक्स करके भी दे सकते हैं या डायरेक्ट ओरली भी दे सकते हैं। इसी तरह से यदि पाउडर यदि आपका पशु वैसे बांट में खा लेता है तो ठीक है, नहीं खा रहा है तो इसको भी आपको पानी के साथ घोल करके, यानी क्या करना है कि पानी के साथ आपको घोलना है और पानी के साथ घोल करके फिर आप उन पशु को डायरेक्ट ओरली दे देना है। तो कैसे भी दें, उनके पेट में जाना चाहिए। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये चीज़ें आप उन पशु को 4 से 6 दिन, आप उन पशु कम से कम 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 6 दिन। नुस्खा जो मैंने बताया वह 5 दिन से ज़्यादा तेल वाला उपयोग नहीं करना है, आपको उससे ज़्यादा नहीं दें ताकि आपके पशु में ज़्यादा कोई दिक्कत ना हो और रिजल्ट भी आपके पशु में अच्छा मिले। रही बात ये सभी की सभी चीज़ें आप अपने पशु को बॉडी वेट है, वजन है, अच्छा वजन है तो उस स्थिति में ज़्यादा डाइट देनी है जो मैंने बताई है। कम वजन है तो आप दें। इससे क्या होता है कि आपके पशु में दूध की मात्रा भी बढ़ेगी, साथ साथ में थन से दूध कम आ रहा है वह दूध भी प्रॉपर आना प्राप्त कर देगा। साथ में दूध से संबंधित यदि आपके पशु में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका है कई बार थनों के अंदर, तो वहाँ पर भी आप उन पशुओं को कंट्रोल किया जा सकता है। तो थनेला रोग है, यदि आप ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं, मेस्टाइटिस हो चुका है वहाँ पर इलाज करवा रहे हैं, तो उनके साथ आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर साथ में आप इनका उपयोग कर सकते हैं जिससे कि आपका पशु जल्दी रिकवरी ले। तो जल्दी रिकवरी लेनी है तो उस स्थिति में आप इन चीज़ों का उपयोग करें और बैटरी जल पाएँ। तो ये वीडियो सभी पशुपालक हैं उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर दें ताकि सभी को प्रॉपर नॉलेज। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।